नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ुरबानी के मसाइल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने बेशुमार वीडियोज़ भी बना दी हैं जिनमें हमने क़ुरबानी के मसाइल बयान कर दिए हैं। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए और उन वीडियोज़ को देखें और सुनें और क़ुरबानी के मसाइल को जानिए कि क़ुरबानी के लिए कौन सा जानवर अफजल है, क़ुरबानी के लिए कैसा जानवर होना चाहिए और क्या नुक्स हैं जो जानवर के अंदर हों तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और गुज़श्ता वीडियो में हमने ये बताया कि क़ुरबानी किस बंदे पर वाजिब है और कब वाजिब होती है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि इसी तरह की हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि क़ुरबानी किस वक़्त करनी चाहिए, क़ुरबानी का असल और सही वक़्त क्या है। क्या पहले दिन क़ुरबानी कर लेनी चाहिए, क्या दूसरे दिन क़ुरबानी करनी चाहिए या तीसरे दिन क़ुरबानी करने का क्या अजर व सवाब है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप ना कीजिएगा वगरना आपको सही मसले की समझ नहीं आएगी। क़ुरबानी का जो सही वक़्त है उस वक़्त के अंदर ही क़ुरबानी कर लेना लाजमी और ज़रूरी है। क़ुरबानी का वक़्त 10वीं ज़िलहज की सुबह तुलूए आफ्ताब से लेकर 12वीं ज़िलहज की गुरूब आफ्ताब तक ये क़ुरबानी का वक़्त है। पहले दिन यानी 10वीं ज़िलहज को क़ुरबानी करना ज़्यादा अफजल है, उसके बाद 11वीं ज़िलहज को और 12वीं ज़िलहज को क़ुरबानी करना कम दर्जे का सवाब है। इसमें 2 रातें भी शामिल हैं, ये रातें भी अय्याम नहर में शामिल हैं। आप रात को भी क़ुरबानी कर सकते हैं लेकिन वो मकरूह है, जायज़ नहीं है। करेंगे तो क़ुरबानी अदा हो जाएगी, लेकिन दिन के वक़्त में क़ुरबानी करना ज़्यादा अफजल है। क़ुरबानी के वक़्त क़ुरबानी करना ही लाजिम है। ये नहीं हो सकता कि क़ुरबानी के दिनों में आप पर क़ुरबानी वाजिब हो तो आप क़ुरबानी करने की बजाय आप बकरी किसी को सदका कर दें या बकरी की कीमत किसी को सदका कर दें या क़ुरबानी के जानवर की कीमत के बराबर आप कोई खैरात कर दें, कोई सदका कर दें, तो ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। क़ुरबानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ क़ुरबानी के कायम मकाम नहीं हो सकती। इसी तरह अगर गाय की क़ुरबानी में हिस्सा डाला, जो कि अमूमन महंगाई की वजह से लोग इस तरफ ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, हिस्सा डालने में ज़्यादा तरजीह देते हैं। गाय की क़ुरबानी में 7 हिस्से डाले जा सकते हैं, 7 लोग मिलकर गाय की क़ुरबानी कर सकते हैं। अब यहाँ जो ज़रूरी और अहम मसला है वो ये है कि जब उसका गोश्त बन गया तो गोश्त को तोल कर बोटी बोटी बराबर तकसीम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि किसी की तरफ आधा किलो पाव ज़्यादा चला गया, किसी की तरफ आधा किलो पाव कम चला गया तो आप कहें कोई बात नहीं, ये हमने माफ़ किया। नहीं, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है कि हर एक को पूरा पूरा नाप तोल कर उसका हक़ उसको दो जिसने गाय की क़ुरबानी में हिस्सा डाला है। आपको इख्तियार नहीं कि आप कहें चलें आपकी तरफ ज़्यादा आ गया तो मैंने आपको माफ़ किया, या वो कहे कि कोई बात नहीं मेरी तरफ कम आया तो मैंने आप लोगों को माफ़ किया। ये मसला यहाँ पर नहीं चलेगा। तो गाय की क़ुरबानी में जो शरीक लोग हैं उनमें ज़रूरी है कि गोश्त वज़न करके तकसीम किया जाए, तोल कर तकसीम किया जाए, अंदाज़े से तकसीम ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है किसी को ज़ायद चला जाए या किसी को कम मिले, तो किसी के मुआफ़ कर देने से वो मुआफ़ नहीं होगा। कुर्बानी का वक़्त जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया 10वीं ज़िलहज की सुबह से लेकर 12वीं की
गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी करने का वक़्त है। इस वक़्त में जब भी आप कुर्बानी करेंगे कुर्बानी हो जाएगी। बाकी इंशाअल्लाह मसाइल हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।